नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। यूपी के वोटर किसके सपोर्टर का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज इसी क्रम में अकबरपुर, अब्दुल्लापुर के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे इमाम बाग में आया हूँ और यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ कि इस बार सरकार किसकी बनाएंगे। भैया के बारे में हमें का जानकारी। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार ने अच्छे काम किए कि नहीं 5 साल? वो तो अच्छा करवाई कि नहीं के कहा नहीं। सरकार ने अच्छे काम किए। हाँ, सरकार इनकी तरफ से कह रहे हैं कि अच्छे काम किए। हाँ, सरकार अच्छा काम किया। हाँ किया। क्या अच्छे काम किए हैं, कुछ पता है आपको? अरे बहुत काम किया है। क्या राशन दे रहे हैं, ये तेल दे रहे हैं, सब काम। क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तेल मसाला हर एक चीज़ दे। क्या नाम, अमित शाह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा नहीं है, दूर दूर से गुंडे दिखते नहीं हैं। और अजय कुमार टेनी जो गृह मंत्री हैं वो बगल में खड़े होते हैं, जिनके ऊपर हत्या का साजिशन 120B में वो क्या नाम है चार्जशीटेड हैं शायद, ऐसा कुछ है। और 5000 पन्नों की शायद चार्जशीट आज ही दाखिल हुई है, कल ही दाखिल हुई है। तो ये सिर्फ कहने के लिए है। यहाँ तो ब्रजेश सिंह कौन है जो इनके भाजपा से ही रिलेट करते हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात है। 138 विधायकों पर जघन्य अपराध के मामले हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि जाति पक्ष के आधार पर कार्रवाई हुई, लेकिन कल अजय सिपाही माफिया के ऊपर भी हंटर चला है योगी सरकार का। नहीं, वो तो इनका कुछ मामला रहा होगा, इनकी खुद की नूरा कुश्ती है। क्या मामला है? वो निषाद पार्टी से, वो जो उनकी खुद की नूरा कुश्ती है, क्योंकि वो निषाद पार्टी से दावेदारी करते तो उनके जो पूर्व के प्रत्याशी रहे होंगे या वहाँ के जो कद्दावर भाजपा के नेता रहेंगे, उनके कहने पर उनके ऊपर चल गई कार्रवाई होगी। इस बार किसकी सरकार बनाओगे जी? इस बार फिर से पुनः योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना अपने देश में आया है और फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है और बच्चों के लिए टीका आ चुका है। और देश में जगह जगह के आप देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की जारी दिया जा रहा है। क्योंकि गुजरात मॉडल कोई मॉडल है ही नहीं। वहाँ पर 3000 करोड़ की जो ड्रग्स मिलती है तो कोई बात नहीं होती। 50 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ड्रग्स अगर आर्यन खान को मिल जाती है तो पूरा हू हल्ला हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार जो है वह पर्टिकुलर लोगों पर केंद्रित करके परेशान करती है। और हम लोगों को, जैसे जवान, हिंदुस्तान, मुसलमान, नौजवान, ये सब परेशान हैं। कोल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, DTL बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं और कहते हैं हमने ये कर दिया। कल्लू के बेटे ने, लल्लू ने जो कमाई की थी वो बेच कर इन्होंने हवाई जहाज़ खरीद लिया, तो कह रहे हैं हमने ये खरीद लिया। ये नहीं देख रहे बाप ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया था। और अब ये उसी कांग्रेस का सारा बनाया बेच कर अपने आप की छाती को ऐसे पीट रहे हैं। 56 इंच की जो फर्जी छाती है इनकी, वो पीट रहे हैं और कुछ करना नहीं है। चीन घुसा जा रहा है, नेपाल भी इनसे क्या नाम है आँख मिचौलिया कर रहा है और कहते हैं कि देश का जो चौकीदार है वो बहुत तगड़ा है। चौकीदार ही चोर है, एक स्लोगन चला था कुछ दिन पहले। जनता, पूरे भारत के लोग कहते थे चौकीदार ही चोर है। तो आप खुद समझदार हैं, चोर कौन है, शाह कौन है। शिक्षा पे, शिक्षा किस स्तर पर है? शिक्षा का स्तर अगर देखना हो तो चले जाइए दिल्ली में। उसके मुकाबले जो हमारे उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, एक यहाँ के किसी मंत्री ने शायद कहा था, आमंत्रण दिया था सतीश, यहाँ के शिक्षा मंत्री या सतीश मिश्रा ने, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी है। तो जब इस आमंत्रण को स्वीकार किया हमारे उप मुख्यमंत्री ने, तो यहाँ पे जब आए और देखना चाह रहे थे उनको जो है क्या ऐसी शिक्षा इनकी स्थिति थी जो दिखाना नहीं चाह रहे थे, पुलिस और फोर्स लगा के उनको रोक दिया गया वहीं तक। तो ये शिक्षा का स्तर है। और जहाँ तक अस्पताल की बात है, कहते हैं कि हम अस्पताल ये कर दिए, वो कर दिए। आज भी किसी को अगर कुत्ता काट लेता तो एक रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। तो ये सब बातें हैं, सब जुमला है, जुमला जो 7 वर्षों में बहुत प्रचलित हुआ। इसी जुमलों के सहारे पूरी भाजपा की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई कोरोना से, कोई ना तो ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति मरा नहीं। अब वही तो बता रहे, सब जुमला है इन लोगों का। अब मरा नहीं, अब उसको कुछ देने के ना लिए सब ऐसे ही कर रहे हैं फर्जीवाड़ा कि कुछ देना ना पड़े, हम पे आरोप ना लगे। जो गंगा में लाशें तैर रही थी वो सब क्या था? ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ऐसे जो लाशें छुपाई गई थी पूरा। सबसे बड़ी बात है कि आप आएँ यहाँ पे, जिस वार्ड में मैं वार्ड की समस्या से अवगत करा दूँ। ये वार्ड इमाम बाग का है। इसी ज़्यादा दूर की बात नहीं, 100 मीटर की दूरी पे इसकी स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे तमाम ऐसी सड़कें हैं जो अभी 1-1.5 साल पहले बनी, बदहाल हो चुकी, गिट्टी उखड़ के सब साइड हो गई हैं। और जगह जगह जो कहते हैं कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के जल संरक्षण, जल बचाओ अभियान, उसकी वास्तविकता अगर धरातल पे देखनी है वो आपको, तो इमाम बाग में आके देखिए। मैं कई बार नगर पालिका जाके कंप्लेन किया
कि यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ पाइपलाइन आपकी फूटी है। ये कह रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है, सरकार की तरफ से सब कुछ दिया जा रहा है, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। समय आएगा वो सिर्फ आपके ये माइक को देख कर ऐसा बोल रहे हैं। उनको पहली बात नॉलेज ही नहीं क्या होना चाहिए, वो खुद ही कंफ्यूज है क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, वो सिर्फ शमशान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, यही कब्रिस्तान कर रही है। इस सरकार में सिर्फ लोग परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लॉ एंड ऑर्डर देख ही रहे हैं क्या है। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक यहाँ पर शहजादपुर का एक लड़का जो मार दिया गया था, तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम बेकार है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ की नालियाँ, सड़कें और यहाँ के जो इनकम ऑफ सोर्सेज सबका है वो एक लेबर है, लेबर तबका है। तो सरकार पूरी तरीके से कहा जाए नाकाम है। ये सरकार जो है एकदम नाकाम है, किसी भी तरीके से नाकाम है। सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शिक्षा किस तरह, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आपको आगाह किया जा रहा है या स्लोगन है बेटी बचाओ? क्योंकि हाथरस में आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनको जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, हत्याएं कर दी जा रही हैं, रेप कर दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से स्लोगन नहीं है, आपको आगाह किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ एक स्लोगन नहीं है, एक तरीके से आगाह किया, बेटी बचा लो भैया। क्योंकि अब बाबा से तो लोग कुछ, अभी तो बहुत से ऐसे सर्वे आए हैं कि मोदी से बैर नहीं बाबा तेरी खैर नहीं। तो बाबा की तो खैर है ही नहीं, बाबा को तो जाना है वापस जहाँ से आए थे, बाबा वहाँ चले ही जाएंगे। और 2024 में परेशानियाँ हैं वो आप अवगत करा रहे हैं। और जो ये चेयरमैन साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप प्लाट बताइए, जगह बताइए, जो कुछ बताइए। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उनको चुना था तो इसलिए चुना था कि वो हमारी परेशानियों का निदान करें, और हम जब कर देंगे तो उनको चुनने की क्या आवश्यकता थी। तो ये देख लीजिए क्या है, नालियों की व्यवस्था जो है, जल निकासी कैसी है, पानी की व्यवस्था बेकार है, सड़कें सही नहीं है, बिजली के खंभे नहीं हमारे यहाँ। क्योंकि हम लोग एक विशेष समुदाय से आते हैं, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम इलाका है, इसलिए ऐसा है। हमारे जो यहाँ के वार्ड के मेंबर हैं वो भी भाजपा से हैं, जो क्या नाम है चेयरमैन हैं वो भी भाजपा से हैं, विधायक वो भी भाजपा से हैं, सरकार भी भाजपा की है, केंद्र की सरकार वो भी भाजपा की है। लेकिन हमारे लिए कोई निदान नहीं है, हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ अधिकतर जो कॉलोनियाँ भी आपने एक देखा होगा चचा को, वो बहुत ही गरीब हैं, अति गरीब हैं। उनका बेटा भी है लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है। चाटुकारों को मिल जा रहा है, जिनके पास सिस्टम है उनको मिल जा रहा है, और जो पात्र हैं उनको भाई जानवर वाली जानवर बहुत छूट गए हैं, फालतू फजूल वाले। पहले जानवर बिक जाते थे, अब लोग बेच नहीं पा रहे हैं गायों को, बछड़ों को, मार्केट उनकी बंद है। तो वो तो कटते थे ना पहले, पता नहीं कटते थे कहाँ जाते थे, कहीं कटते थे कि कहीं मार्केट उसकी थी, कहीं चले जाते थे। अब सारे के सारे यहीं पड़े हैं, गाँव में, गलियों में, घर में, खेतों में। आपकी इस वार्ड में समस्याएं हैं इसकी जानवर की? हाँ बहुत है। जानवर की समस्या नहीं, जैसे सड़क की है, नालियाँ इस वार्ड नहीं, में सड़क नाली है तो ठीक है, नॉर्मल जैसे था वैसे बनता आ रहा है, सब सरकार अपना अपना काम कर रही है। अभी बगल में ही देखिए आप, पूरा झमाझम पानी भरा हुआ है इस समय भी। कहाँ भरा हुआ पानी? बगल में तो ठीक है, रोड अपना जैसे पहले बनती तो ऐसे आज ही बन रही है, उसी ठीक ठाक है। अच्छा ना। योगी सरकार आपकी नज़र में ठीक है? इतनी बुरी भी नहीं है, चलो अच्छा, बुरी भी नहीं है, ठीक है। दिनचर्या ठीक ठाक चल जाती है? कितनी कमाई होती है? कमाई में साहब हम बहुत मजबूर रहे, हमने लड़की शादी रही है और काम धंधा बंद हो गया, 1 साल के बजाय 2 साल निकल गया, और बहुत परेशानी झेले हैं, जैसे झेले हमारी जी पता है। हाँ, तो इस सरकार में महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, गैस भरा लेते हैं, गैस। राम राज है कि नहीं है? राम राज तो सब कुछ है, मगर जब खाने का नहीं रहेगा तो राम राज क्या करेगा? जब खाने का नहीं है तो राम राज क्या है? घी के किसी की मौत नहीं होती तो ऑक्सीजन प्लांट लगाया क्यों जाता? ये हमारा मुद्दा नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट इसलिए लगाया जाता है कि ताकि कभी देश पे कोई विपत्ति आए और कोई परेशान होता है तो उसकी मदद की जाए। लोग तो कहते हैं कि मौत के समय, जिस समय मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, लकड़ियाँ और कफन नसीब नहीं हो रहे थे। नहीं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की संख्या है उस प्रकार से यहाँ कोविड का काफ़ी कम प्रकोप देखने को मिला। और अदर राज्य में आप देख लीजिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, यहाँ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव के कोई अच्छे काम याद हैं आपको? कई काम है, क्या? 10-90, डायल 100 और ऐसे बहुत काम है। पूर्वांचल एक्सप्रेस उन्हीं का है, वो तो बाद में क्रेडिट मोदी जी ले लिए। अच्छा, नंबर भी तो बदल गए ना, 100 नंबर वाले। अरे वो तो पूरा उनका 5 साल बदलने में सब कुछ खत्म कर दिए हैं। बताइए कि राशन दे रहे हैं, उससे ज़्यादा महंगा तो झोला उनका है। और नमक के बारे में आपको तो अच्छे से पता होगा, वो तो ये आप इनको अच्छे से पता होगा ना। हाँ,
नमक के बारे में उत्तर प्रदेश में आम जनता पार्टी की लहर चल रही है, बीजेपी जाने वाली है। बीजेपी जाने वाली जी, योगी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि अगली बार जो 303 सीटें निकली थी इस बार और ज्यादा सीटें निकली। नहीं, इस बार उसकी आधी निकलेगी। आधी निकलेगी जी, खत्म हो जाएगी सरकार। हाँ, सरकार जब्त करवा देंगे। एकदम जब्त योगी है। राज फिर आएगा भाई, योगी राज जाने वाला है क्योंकि पेट्रोल का रेट फिर आएगा। सीमा के पार है। हाँ, वो तो कहते हैं मेरे बस में नहीं है ये पेट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय तो मार्केट से ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, कुछ गवर्नमेंट यूपी स्टेट गवर्नमेंट का भी तो टैक्स होता है, तो यूपी गवर्नमेंट भी टैक्स जो ले रही है, केंद्र सरकार भी टैक्स ले रही है। पेट्रोल के जो दाम है असीमित रूप से बढ़ चुके हैं। खाने के तेल जो हैं, खाद्यान्न तेलों में दाम कैसे है? उसके भी ज़्यादा हो चुके हैं। खाद्यान्न तेलों के दाम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, असीमित मात्रा में जो है रेट बढ़ चुके हैं। मोहल्ले की गड्ढा मुक्त नहीं हो रही तो हाईवे और रोड तो दूर की बात है, मोहल्ले देख लिए यही पीछे आप, गड्ढे में लोग गड्ढा युक्त है। यहाँ उत्तर प्रदेश में गड्ढा युक्त है। जो सड़कें बनती हैं, आज बनती हैं, कल ही उखड़ जाती हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है पूरा भ्रष्ट है। मैं तो कहता हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ मोटी जो कमाई है, गाढ़ी कमाई के लिए विभाग बनाया गया है। काम कुछ नहीं होना है। आप जहाँ खड़े ये तो नगर पालिका के अंदर में आती है, देख लीजिए क्या हालत है। सामने की एक साल 1.5 साल पहले जो यहाँ पर बनाया गया है, 90,000 रुपये का तकरीबन इसका टेंडर हुआ था, और जब बनाया जा रहा तो मैंने आपत्ति भी किया था कि कैसे बनाया जा रहा है, तो वो कहे नहीं ऐसे ही होता है। क्योंकि आपको खुद ही पता है, मैं क्या कहूँ, कि सब परसेंटेज जाता है, सब पैकेज जाता है, मिठाई का जो डब्बा होता है वो जाता है, तब जाकर ये होता है। देख लीजिए क्या हालत है। हमारे जो मोहल्ले वार्ड नंबर जो 24 है, यहाँ की आप जितनी भी नालियाँ, सड़कें या जो भी विकास के जो फर्जी दावे किए जा रहे हैं, वो आप राज कम नहीं हुआ। हाँ, गुंडा राज इस पे जो है लगाम लगा, ये बात मैं मानता हूँ। महंगाई लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई चरम पे है। गुंडा राज ये आया है। ये टोपी वाले नहीं, और लोगों से मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। ये बकरी के लिए पत्ती उत्ती लेके जा रहे हाँ, बकरी के लिए क्या करें। हैं। रोजी रोटी ठीक ठाक चलती है? हाँ, ठीक चल रही, रोजी चल रही, सही है। महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सर। कितनी महंगाई है? अरे महंगाई 2 गुना हो गई है। 2 गुना हो गई है। हाँ, हम किसान हैं, पहले तेल लेते थे तो ठीक है चल रही, बाकी दुनिया का आवास मिला, हमारी मड़ई चू रही, हमको रहने की जगह नहीं। गरीब, अत्यंत गरीब है हाँ? अगर कहा जाए और पूरे हर जगह से पूछ लीजिए कि हम कैसे हैं। नहीं, एकदम गरीब आदमी है ये। हमारे कम सुझाई भी पड़ता है। क्यों, आपको आवास पात्र नहीं समझा गया? नहीं समझा गया, 2 बार फोटो लेकर गए तभी भी नहीं समझा गया। खाली फोटो खींच के चले जाते हैं आपका? फोटो खींचे, मकान का सब कुछ कागजात जमा किए, बाकी कोई सुनाई नहीं आई। न पेंशन हमारा बना, बताइए कैसे खाएं, कोई नौकरी नहीं है। तो ये सरकार में सारे अच्छे काम हो रहे हैं? सरकार तो ठीक ही चल रहा है, सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है। अफसरशाही में गड़बड़ी है। अब जो भैया हो, बाकी तो हम कहेंगे दुनिया की सरकार दे रही है, हमें नहीं दिया। तो आपके लिए तो बुरी है? हाँ, आपके लिए बुरी है। हाँ। क्या नाम है? तो भैया हम क्या बोलें भाई, हम क्या नाम है आपका? अली अहमद नाम है। ठीक ठाक रोजी चल रही है कि नहीं? हाँ भैया चल रही है। जाना पड़ता है कि यही मिल रही है आपको रोजी? नहीं, परदेश जाना पड़ता है। परदेश जाना पड़ता है। कोरोना काल में वहाँ से दौड़ के भाग के आए थे? नहीं, हम वहाँ तो नहीं, इस समय हम यहाँ पर थे अपने घर पे। तो सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? हमको तो कोई सुविधा नहीं मिली भाई। किसी प्रकार की सुविधा नहीं? कोई प्रकार की सुविधा नहीं हमको मिली। तो इस बार सत्ता बदल देंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि सत्ता बदल जाए। सत्ता सही चल रही है, मगर उसके कर्मचारी सही नहीं चल रहे हैं। यहाँ हम लोगों को ये परेशानी है, कहने का मतलब है। तो हाकिम नकेल नहीं कस पा रहे हैं ना? हाँ, करोड़ों रुपए सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान में पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ किस तरह स्वच्छता अभियान ये नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत है। ये आप देख सकते हैं, शहर का ही मेन कस्बा है, और यहाँ गंदगी का साम्राज्य किस तरह है। लेकिन कई बार शिकायतें की गई, मगर शिकायतों पे किसी प्रकार का अमल नहीं किया। प्लाट लेने जाएंगे तो हम लोग खुद विकल्प कर लेंगे कहीं ना कहीं पानी निकासी का। अगर भाई इसको नगर पालिका को देखना चाहिए कि जल निकासी का विकल्प कहाँ है, क्योंकि ऐसे ही किसी के उसमें प्लाट में तो पानी बहा नहीं सकते, या प्लाट हम खरीद के नगर पालिका को दे नहीं सकते, क्योंकि जब नगर पालिका नहीं कर सकती तो यहाँ की जनता कैसे करेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। कई बार इसमें जो है सभासद को बताया गया, यहाँ के लोगों ने, चेयरमैन प्रतिनिधि को मैं साथ में गया, सब लोग गए, पूरा अवगत कराया, वीडियो दिखाया। ये तो आप आज आ भी गए हैं, बरसात में अगर आ जाएंगे तो हमारे ख्याल से यहाँ से आप वहाँ उस पार नहीं जा पाएंगे। ये स्थिति है नगर पालिका की। ब्रिज जो बनाया था अभी दिखाए हम आपको, बरसात में हम लोगों ने ब्रिज बनाया था, करीब
लकड़ी का ब्रिज बनाया था, तो मैंने देखा था ना। तो वो लकड़ी की ब्रिज मैंने पर्सनल अपने खर्चे से बनवाया, नगर पालिका ने उसकी कोई हेल्प नहीं किया उसमें। और हम लोग कम से कम 20 दिन तक उसके ऊपर इस्तेमाल किया और कम से कम 15,000 रुपये मेरा खर्चा है उसका ब्रिज बनाने का। 2000 कोई भी एक भी काम हम लोग के वार्ड में तो कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हुआ हो कुछ जिससे हम लोग बता सकेंगे नहीं अच्छा काम हो रहा है। इसके लिए हम लोग ने बहुत जद्दोजहद किया, जहाँ जाते निराशा होकर चले आते, कोई काम हो नहीं रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा है कि पानी बहाने के लिए ज़मीन दीजिए तो हम रास्ता बना देते हैं, कोई कह रहा है यहाँ से एप्लीकेशन दे तो वहाँ से एप्लीकेशन, कुछ होता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने कम से कम कई एप्लीकेशन दिया है, उसका कोई निदान नहीं है। तो इस बार चुनाव में जो वोट मांगने के लिए आएंगे फिर क्या जवाब रखेंगे उनके? यही रखेंगे कि आपने जो काम किया उसी हिसाब से आपको वोट दिया जाएगा। दिखाएंगे इसको कि देखिए आपने 5 साल में क्या किया है, अगर किया होता तो आपको पसंद करते हम। अब जो आएगा दूसरे को चुनाव में ले आएंगे वो करेगा।